जय हिंद दोस्तों। तो फिर अपने पास आ गई है एक ब्लैक डेथ वाली गाड़ी होंडे की क्रेटा। तो क्रेटा के अंदर एसी का प्रॉब्लम था। कस्टमर ने कहा कि यार एसी प्रॉब्लम कर रहा है, एसी नहीं चल रहा है और इसको प्लीज़ चेक करो कि आखिर प्रॉब्लम है क्या इसके एसी में। तो उसको हमने गाड़ी को जब खोला सामने से पूरा कम्प्लीटली उसको देखा। पहले तो उसका क्लच को चेक किया हमने, जैसे कि ये खड़ी है क्रेटा मेरे पास ही खड़ी है, यहाँ पे आगे सब खोल रखा है इसको। तो क्लच इसका प्रॉपर मूव कर रहा था, सही था अपनी जगह पे। लेकिन जैसे ही हमने इसका एसी के पाइप खोले एसी कंप्रेशर के पास में से, तो वहाँ पे हमें दिखा कि इसमें तो इसके एसी में ब्लैक डेथ हो चुकी है। तो क्या होता है ब्लैक डेथ, किसको कहते हैं, काली मौत एसी का। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मालूम पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहना बिना स्किप किए। आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर आपकी कोई भी कंपनी की गाड़ी है, किसी भी कंपनी की गाड़ी, वो पेट्रोल हो डीजल हो कोई सी भी हो, तो उसमें अगर ब्लैक डेथ हो जाती है तो आपको क्या करना है। जुगाड़ नहीं करना है, उसमें क्या क्या पार्ट चेंज करने हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है जो हमेशा के लिए टिकाऊ रहे। कोई जुगाड़बाजी ना करनी है, उसमें कोई जुगाड़बाजी वाला उसमें काम होना नहीं है। तो ब्लैक डेथ के केसेस में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है और किस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में दिखने वाली है। तो चलो देख लेते हैं पहले ब्लैक डेथ का पता कैसे चलता है कि ये ब्लैक डेथ है। जैसा कि ये देखिए सामने यहाँ पे एसी कंप्रेशर गाड़ी का लगा है, ये क्रेटा है और इसका यहाँ ये एसी कंप्रेशर लगा है। ये एसी के पाइप अभी खोले हैं हमने, ठीक है। तो इसमें एसी के पाइपों में अगर यहाँ देखोगे आप ना, तो ये देखो ये ब्लैक फ्लूइड आ रहा है इसमें, यानी जो अंदर इसके लिक्विड वगैरह रहता है वो सब ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ब्लैक डेथ कहते हैं, यानी ये इसी कंप्रेशर के अंदर ये जब भी कालक निकले ये इस तरह की, तो ये समझ लो आपका सिर्फ एसी कंप्रेशर में नहीं है। ये जो एसी का पाइप देखिए, ये जो जा रहा है ये एसी का पाइप, ये देखो आप कहाँ कहाँ जा रहा है। ये गए एसी के पाइप, यहाँ आ गए, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन वाल, ठीक है। अब ये जो वाल लगा है ये लगा है अंदर कूलिंग कॉइल में, तो यहाँ से ये कूलिंग कॉइल में भी गया अंदर डैशबोर्ड के, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा। तो यानी कि कूलिंग कॉइल भी इसकी ख़राब है, वहाँ तक भी पहुँचा। अब इसी का एक पाइप यहाँ लगा हमारा होता है ये एसी कंप्रेशर में, ये जो है। अगर एसी कंप्रेशर के पाइपों में आप नज़र डालोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको ये देखो ब्लैक ही निकल कर जाएगा। इसमें भी आपको ये ब्लैक डेथ दिखेगी। तो इसके हिसाब से जब ये ब्लैक आपको नज़र आ जाए गाड़ी में, तो पूरा एसी कंडेंसर चेंज करना है। एसी कंडेंसर के साथ में इसका एसी कंप्रेशर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, नया एसी कंप्रेशर डालना है। और साथ ही इसके एक्सपेंशन वाल्व ये जो दिख रहा है आपको, और इसके साथ ही अंदर जो कूलिंग कॉइल लगी है वो, ये चारों पांचों आइटम आपको यानी पूरी कंप्लीट किट चेंज करनी है। एसी पाइप का ये रहता है कि एसी पाइप को अपन वॉश कर सकते हैं, पेट्रोल वगैरह से धोके हुए केमिकल वगैरह आता है उससे यही साफ़ हो जाते हैं। और साथ ही कोशिश करना कि अगर ये एसी वाला सेंसर ये काम ना करे तो इसको भी आप चेंज कर दो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में ब्लैक डेथ हो जाए और कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से अगर आपका एसी सही हो जाए, तब आपने ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, तभी वो सही होगा। यदि अगर आपसे कोई कहता है कि सिर्फ एसी कंप्रेशर डाल लो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एसी कंप्रेशर आप डालोगे उसमें आपकी अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग होते हैं। फ़िलहाल जिसका भी कंप्रेशर है मैक्सिमम 12-15 हज़ार से प्लस का ही कंप्रेशर होता है हर गाड़ी का, छोटी हो या बड़ी हो 10,000 प्लस ही रहता है कंप्रेशर, सस्ता नहीं होता है। तो वो लाके डाल लोगे आप, और एसी कंडेंसर को कितना ही साफ़ कर लो आप, कितना भी साफ़ कर लो, उसमें ये कालापन रह ही जाता है, वो क्लियर तरीके से मतलब जो है पूरा प्रॉपर साफ़ नहीं हो पाता है। इसका सही जो तरीक़ा है वो यही है कि ये सारी चीज़ें चेंज कर दो। होता क्या है कि आफ्टर मार्केट या कहीं जो लोकल गैराजेस वगैरह होते हैं, वहाँ लोग डैशबोर्ड वगैरह उतारने के अलकस में सोचते हैं कि डैशबोर्ड उतरेगा पूरा कंप्लीट, उसके बाद कूलिंग कॉइल पड़ेगी इसकी, तो वहाँ पे अलकस कर जाते हैं कि यार एक काम करो खाली कंडेंसर और ये डाल दो, एसी कंप्रेशर और कंडेंसर। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो जब गैस चलेगी ना तो फिर सब में राउंड लगेगी। वो जो आप नया डालोगे ना कंप्रेशर और कंडेंसर, वो उसको भी फिर से ख़त्म कर देगा, वैसे ही कर देगा। एक बार चल जाएगा आपका, अगर चला तो दोबारा फिर सब बेकार, वो लेके डूब जाएगा, फिर बैठ जाएगा कंप्रेशर। तो इसलिए कभी भी या तो उसे बिल्कुल मत करवाओ, और करवाओ तो ये सारी चीज़ें चेंज करो। रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% इसका जो प्रॉपर इलाज है इस चीज़ का वो यही है कि ये सारी की सारी चीज़ें, एसी कंप्रेशर, एसी कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और कूलिंग कॉइल, ये सारी चीज़ें आप उसकी चेंज कर दो, और हो सके तो एसी के पाइप भी चेंज कर दो और ज़्यादा बेटर है।
ठीक है, अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना अगर चाहते हो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो हम याद रखना।